रिसेंटली गौतम अडानी जी के ऊपर किस तरीके के आरोप लगे हिंडनबर्ग की तरफ से, ये तो आप सबने जान ही लिया है। 88 सवालों के जवाब देने हैं, 33 सवालों के जवाब दिए गए हैं उस 400 पन्ने की रिपोर्ट में जो कि गौतम अडानी की तरफ से दी गई है। बाकी सवालों के जवाब अभी भी आने हैं, लेकिन हम बात करेंगे अडानी ग्रुप के शेयर्स में क्या चलने वाला है और अब जो है क्या पकड़ेगा, क्योंकि एफपीओ अब यहां पर फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। अब ये एफपीओ फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, एफपीओ फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब क्या है, कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सारी कंपनियां जो है वो रिकवर कर जाए। इसका मतलब ये है कि जो बाहरी कंपनियां हैं, जो 20,000 करोड़ का एफपीओ जिसका प्राइस मार्केट से अप था, क्योंकि अडानी एंटरप्राइजेस का प्राइस जो है वो 3,000 रुपए के आसपास है और एफपीओ का प्राइस उससे ऊपर का है। फिर भी यहां पर जो है अब कोई फंड आएगा तो उसको पता है कि भैया क्या जवाबदेही बनती है उस फंड की। पब्लिक फंड है तो उसको जवाब देना पड़ेगा कि मैंने यहां पर मार्केट में क्यों नहीं खरीदे, मैंने एफपीओ में क्यों खरीदा हायर प्राइस पर। तो ये एक बात आ जाती है। लेकिन देखिए किस तरीके से कंपनी के ऊपर भरोसा दिखाया बाकी कंपनियों ने, या बाकी कहे जैसे कि अबू धाबी से इन्वेस्टमेंट आया, बाकी जगह जगह से जो ऑफिस से गए, फैमिली ऑफिस हैं, वहां से पैसा आया है। तो कुल मिलाकर एफपीओ जो है फुल्ली सब्सक्राइब हो गया। यानी कि ये दर्शाता है कंपनी के ऊपर भरोसा है और ये एक जवाब था हिंडनबर्ग को या कहें पूरे वर्ल्ड में कि अडानी के ऊपर भरोसा है। और देखिए 20,000 करोड़ का एफपीओ जो है वो भर चुका है आफ्टर दिस न्यूज। और अगर ये पूरा नहीं भरता तो फिर यहां पर मुश्किलें बढ़ जाती और इससे पता चल जाता कि यार यस, अडानी के ऊपर अब भरोसा नहीं है, इसके शेयर से अब दूर रह जाए। उसके बाद तो जैसे कि तैसे यहाँ पर हमको दिखता है कि भाई किस तरीके से सेलिंग बढ़ जाती और शॉर्टर जो है अपना बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशन यहाँ पर बनाकर चलते और स्टॉक्स जो है वो डाउन जाते, थैंक्स टू अडानी एंटरप्राइजेज जिसने सब कुछ संभाला है उस स्टॉक ने अकेले। अब देखिए अडानी की इतनी सारी कंपनियां हैं और कई ज़्यादा कंपनियों में लोअर सर्किट है, लेकिन आज अडानी ग्रीन जो है वो बचकर निकली है। अडानी पावर में लोअर सर्किट है, अडानी बिलमार में लोअर सर्किट है, बाकी अडानी ट्रांसमिशन में थोड़ा सा हाल सुधरा है, पोर्ट का हाल सुधरा है और अडानी एंटरप्राइज। लेकिन अभी भी याद रखिएगा जो दिक्कतें इससे बाहर निकल रहे हैं ये सभी के सभी आपका ओवरसोल्ड जोन में था, ओवरसोल्ड जोन में थे ये शेयर्स। इनमें तेजी आनी थी, ये इनकी रियल तेजी नहीं है। अगर अडानी पावर का सर्किट ओपन हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपका स्टॉक अब दिक्कतों से बाहर निकला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओवरसोल्ड होने की वजह से आपका आरएसआई इस वक्त 10 का है। ये मैंने एक वीडियो के जरिए आपको बताया था, अडानी पोर्ट का आरएसआई जो है 10 का है, तो यहाँ से तेजी बननी है और वही होता हुआ नजर आया है। अडानी पोर्ट उसके बाद निचले स्तर दिखाई ही नहीं, लेकिन यहाँ पर अडानी पावर आवर या इनके अंदर जो तेजी आपको दिख रही है वो एकदम रियल तेजी हम नहीं कह सकते, वो सिर्फ एक राहत है इस वक्त। लेकिन अभी भी 88 सवालों के जवाब में से जो क्वेश्चन है उनके जवाब में से सिर्फ 33 सवालों के जवाब दिए हैं। जो एक कहना एक बाकी सवाल जो बचे हुए हैं उनके जवाब अभी भी देने, 55 सवाल के जवाब अभी भी देने हैं अडानी को। तो वो कब देगा, कैसे देगा, और सेबी का अभी तक इंटरफेयर नहीं हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरफेयर नहीं हुआ है। यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर को बोलना चाहिए था, तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ओवरसोल्ड की तेजी है जो कि आपको देखने को मिल रही है इन सभी स्टॉक्स के अंदर। और अडानी ग्रुप अगर इसके जवाब नहीं दे पाया तो भी दिक्कत है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा उसके बाद एक कोलेटरल डैमेज होगा जो कि सब कुछ यहाँ पर जो है दिक्कतों में ला सकता है। जैसे बैंकिंग सेक्टर, अगर ये अडानी के ऊपर सिद्ध हो गई ये सवाल कि भैया आपकी गलती है, तो उस वक्त यहाँ पर जो है आपका MSCI इंडेक्स इनसे पीछे हटता हुआ नजर आए, जिसके बाद सेलिंग 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 और सेलिंग ही दिखेगी, उसमें शेयर बह जाएंगे भैया। तो आपका ना उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर दिक्कतों में आएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका कुछ भी हो A to Z जो FIIs है वो भी कहीं ना कहीं भरोसा खो देंगे। तो ये सारी चीज़ें कि जिन्होंने लोन दे रखा है उनके ऊपर दिक्कत आ जाएगी, तो ये एक सबसे बड़ी बात है। तो कोलेटरल डैमेज तो नहीं है, उसके बाद निफ्टी विफ्टी तो गिरे गई, बाकी कंपनियों के ऊपर भी दिक्कत और आएगी। तो ये सारा कोलेटरल डैमेज हो जाएगा अगर अडानी के ऊपर ये सारे सवाल जो है ना वो सही साबित हुए, तो भाई दिक्कत ही दिक्कत है। एक कोलेटरल डैमेज तो आना तय है, लेकिन अगर बच गए तो फिर यहाँ पर तेजी ही तेजी। सो उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट जो है वो अच्छी लगी होगी।
यहाँ पर गिरने का मतलब ये नहीं कि उठ ना सके भाई, उठ तो सब से जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस यहाँ पर जो है सारे सवालों के जो जवाब हैं वो सही तरीके से दिए जाने चाहिए, पारदर्शिता रहनी चाहिए, ताकि शेयर होल्डर्स को भी पता रहे कि यार बोला क्या गया। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछे हैं, कुछ बताया, कुछ कहना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।